अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक सबक आमेज़ कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती है इंसान की ज़िंदगी में। दोस्तों, ये कहानी है बगदाद के एक छोटे से शहर बसरा की। वहाँ का एक राजा था जो कि एक बहुत ही नेक इंसान था, लेकिन दिमाग से वो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था। वो एक तरह से कह सकते हैं बेवकूफ़ था, लेकिन वो नेक दिल था। और उसके आसपास के जितने मुशीर थे उसके, वो इसी चक्कर में लगे रहते थे कि हम राजा से कितना फ़ायदा उठा लें उसकी बेवकूफ़ी के चलते। एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार पे गया अपने सारे मुशीरों को लेके। तो वहाँ रास्ते में वो जा रहा था तो उसको एक जंगल में शख्स दिखा जो बिल्कुल फटे हाल था, पागलों वाला उसने हुलिया बना रखा था। तो राजा उसके पास रुका और पूछने लगा कि ऐ शख्स, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं होने वाला राजा हूँ और बहुत जल्द इस जंगल को मैं एक महल में तब्दील कर दूँगा। तो जितने मुशीर थे वो हंसने लगे और कहने लगे, राजा साहब ये मुझे कोई बेवकूफ़ लगता है, आप चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं इसकी बातें सुनना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा कि अय राजा, तू यहीं से लौट जा, आगे तेरे लिए मुनासिब नहीं है जाना। पता नहीं राजा के दिल में क्या आई कि राजा ने कहा कि आज हम अपना इरादा मुलतवी कर देते हैं और आज हम शिकार पे नहीं जाएंगे। राजा जब लौट के आया तो उसने क्या देखा कि उसके शहर में घुसते ही चारों तरफ खुशियों का माहौल हो गया, लोग नाचने गाने लगे। तो उसके मुशीर ने रुक के लोगों से पूछा कि तुम लोग इतना नाच गा क्यों रहे हो? तो उसके मुशीर ने राजा के कहा राजा से कि ए राजा, ये लोग इसलिए नाच गा रहे हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि आगे जंगलात में हमारे दूसरे राजा जो हमारे दुश्मन राज है, वो अपनी पूरी फ़ौज लेके तैयार बैठा था कि आप इस वक्त इस जंगल में आ रहे हैं और वो आपके ऊपर अटैक करने वाला था और आप बच के आ गए हैं, इसलिए ही इस वजह से ये लोग खुशी मना रहे हैं। राजा को ये सुन के बहुत ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ये सब सारी तो उस फ़कीर की वजह से हुआ है जो कि एक पागल के भेस में बैठा हुआ था। फ़ौरन राजा ने हुक्म दिया कि ऐसा है कि जाओ वहाँ पे और वो जो फ़कीर था उसे मेरे पास लेके आओ। ये सुन के मुशीरों को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर वो यहाँ आ गया तो वो तो पागल है, लेकिन राजा उसे कहीं कोई ओहदा ना दे दें। खैर, ना चाहते हुए भी मुशीरों को जाना पड़ा। और मुशीर जब वहाँ गए तो वो पागल वहीं था। उससे कहा कि तुमको राजा ने बुलाया है। वो पागल उनके साथ राजमहल आ गया। फ़ौरन राजा ने कहा कि आप मेरे लिए बाहैसियत शख्स हैं और इनको फ़ौरन एक अच्छा लिबास दिया जाए। मुशीरों ने फिर राजा को कुछ समझाने की कोशिश करी तो राजा ने कहा, खामोश हो जाओ, ये मेरा फ़ैसला है, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब जब राजा ने अपने सामने उस फ़कीर को देखा तो कहने लगा कि मेरे राज दरबार में एक मुशीर की जगह खाली है, मैं चाहता हूँ कि उस मुशीर की जगह पे आप आ जाएं और मुझे इम्पॉर्टेंट फ़ैसलों में मेरी मदद करिए। तो फ़कीर कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मुशीर थे उनके बाकी के राजा के, वो आपस में चरमगोइयाँ करने लगे कि अगर ये भी आ गया तो ये तो कुछ हैसियत नहीं रखता और हम लोग तो ख़ानदानी लोग हैं, कब से हम लोग की पीढ़ियाँ राजा को सर्व कर रही हैं, और अगर ये आ गया तो फिर तो हम लोग की अहमियत कम हो जाएगी। तो उन्होंने एक चाल चली। वो गए उस फ़कीर के पास और कहने लगे कि तुम इस राज में नए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमको बताने के लिए कि यहाँ पे काम करने का तरीक़ा कुछ अलग है और तुम अभी तो यहाँ पे आराम से हो, लेकिन कुछ दिन के बाद राजा तुम्हें बंदी बना लेंगे। तो उसने बहुत डर गया। उसने कहा कि राजा मुझे बंदी क्यों बना लेंगे, मैं तो जंगल में था और राजा ही मुझे बुला के लाए हैं। तो मुशीरों ने कहा कि हाँ, राजा बुला के लाए हैं, लेकिन ये राजा का एक शौक़ है कि वो अननोन लोगों को बुला के लाते हैं और फिर जब उनका जी भर जाता है तो उनको सज़ा के तौर पे सूली पे चढ़ा देते हैं। अब वो बहुत घबरा गया। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो मुशीरों ने कहा कि ऐसे तुम नहीं जा पाओगे जब तक कि राजा तुमको खुद ना निकाले। तुम एक काम करो कि जब सुबह राजा आए तो राजा को जो उन्होंने मुकुट पहनने वाले हों, तो तुम वैसे ही कुछ ऐसा करना कि वो मुकुट उनके हाथ से गिर जाए। और मुकुट राजा के हाथ से गिरना है बहुत बड़ी बात थी। तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो राजा को थप्पड़ भी मार दूंगा ताकि वो मुझसे नफ़रत करने लगे। तो ये बात सुन के मुशीर लोग तो मुस्कुराने लगे, कहने लगे अगर इसने ये कर दिया तो पक्का इसकी गर्दन तो उतर जाएगी। तो खैर, जब सुबह राज दरबार लगा, राजा आए तो सारे लोग जब बैठे
तो आराम से ये अपनी जगह से उठ के राजा के पास आए, और राजा के पास आते ही इन्होंने क्या किया कि राजा ने जैसे ही मुकुट उठाने के लिए आगे बढ़े, इसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ राजा के मुंह पे मारा और वो मुकुट जाके दूर पड़ा। सब लोग बिल्कुल दरबार में चौंक गए कि ये क्या कर दिया इस पागल ने। लेकिन जैसे ही मुकुट गिरा, राजा ने देखा कि उस मुकुट के अंदर से एक बहुत बड़ा बिच्छू, जो कि एक जानलेवा बिच्छू था, वो निकल के जा रहा है। और ये देखते ही राजा ने उस फ़कीर को गले से लगा लिया कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, क्योंकि तुमने आज मुझे मौत के मुंह से बचाया है। अगर मैं ये मुकुट पहन लेता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। मैं तुम्हारी कुर्सी अपने बगल में चाहता हूँ। अब मुशीरों को ये बात देख के और अफसोस हुआ कि भाई ये तो अब राजा के और क़रीब तर आता जा रहा है। फिर उन्होंने दूसरे दिन एक चाल चली कि अब तुम ऐसा करो कि राजा जहाँ बैठने वाला है उस कुर्सी को ही खींच दो ताकि वो ज़मीन में गिर जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये कर दूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरे दिन सुबह हुई तो राजा जैसे ही कुर्सी पर बैठने वाला था, उस पागल ने फ़ौरन ही कुर्सी खींच दिया और राजा ज़मीन पे गिर गया। फिर राजा ने जब कुर्सी के पाँव देखे तो कुर्सी के पाँव जो है सड़ गए थे और वो बिल्कुल बोसीदा हो गई थी और वो बैठते ही वो टूट जाती। तो राजा ने कहा तुमने मुझे फिर एक बड़े हादसे से बचा लिया, और उससे कहने लगा कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो गए हो। अब ये सब देख के जितने भी उनके साथ के लोग थे उनको बहुत तकलीफ़ हुई राजा की कि इसकी तो किस्मत इतनी बुलंद है कि हम लोग इसके ऊपर वार पे वार करते जा रहे हैं और इसको कोई असर ही नहीं हो रहा। फिर उसने कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि अपने पड़ोस के राजा से हम लोग कहें कि इस पे अटैक कर दे और इस पागल को मार दे, जिसको राजा ने अब हमारी फ़ोर्स का सिपह सालार बना दिया था। राजा उस दिन वो उस कुर्सी वाले वाक़े से इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसने अपने फ़ौज का जर्नल सिपह सालार बना दिया था उस पागल को। खैर, अब वो पागल सिपह सालार बन चुका था। फिर ये लोग गए दूसरे राज में जाके इन्होंने चरमगोइयाँ करी और राजा से कहा दूसरे राज के कि आप अटैक करिए, हम आपके साथ हैं, और जो हमारा जर्नल है उसको ज़रूर आप मार दीजिए। तो खैर सारी चीज़ें हो गई तो राजा को पता चला कि बगल वाले जो पड़ोस का राजा है वो हम पर अटैक करने वाला है। तो उसने इस पागल से फिर जब मशवरा किया तो उसने कहा, ये तो बहुत जोश में हमेशा रहता था, इसने कहा कि मैं जाऊंगा और मैं उसको अपने हाथ से हरा दूंगा। ये बात सुन के वज़ीर हंसने लगे, उनके साथ के जितने भी मुशीर थे ये बात सुन के हंसने लगे। खैर फ़ौज तैयार हुई और आमना सामना जब हुआ तो ये पागल अपना घोड़ा लेके दौड़ता हुआ फ़ौज की तरफ गया और थोड़ी दूर पर रुक के इसने चिल्ला के कहा कि ऐ राजा, मैं तुझे मुझसे लड़ने का हुक्म देता हूँ। अगर तू अपनी फ़ौज के लिए नहीं लड़ेगा तो तेरी फ़ौज तुझसे तेरे लिए क्यों लड़ेगी। इसने इतनी बात कहा तो सारी फ़ौज मुड़ के राजा की तरफ देखने लगी और राजा को भी ये एहसास हुआ कि इसने ये क्या बात कह दी। फिर राजा न चाहते हुए भी आगे आ गया और उससे लड़ने के लिए एक जंगल वाला इलाका था, उनकी लड़ाई वहीं पे होने लगी। बस लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि बगल से एक शेर आया और उसने राजा को झपट लिया और वो राजा को खाने ही वाला था कि ये जो पागल था इसने एक तलवार अपनी निकाली और शेर पे हमला कर दिया और एक बहुत ज़बरदस्त इसकी शेर के साथ लड़ाई हुई और इसने शेर को हलाक कर दिया। और फिर ज़ख्मी हालत में जो राजा था उसको उठा के उसके ख़ेमे तक ले गया अकेले। ये बात जब देखा उनके सारे सिपह सालार ने अपोजिट राजा के, तो वो इसको घेर लिया, लेकिन राजा अभी होश में था। राजा ने कहा इसको मत घेरो, ये मेरी ज़िंदगी बचा के लाया है यहाँ। अलबत्ता एक काम करो कि इसके साथ जो और मुशीर आए हैं जिसने इसको मारने का हुक्म दिया था उनको फ़ौरन हलाक कर दो। तब इस पागल ने फ़ौरन अपनी तलवार निकाल लिया और कहा कि मेरे साथ जितने भी मुशीर आए हैं वो सही सलामत वापस जाएंगे। अगर इनका बाल भी बांका हुआ तो यहाँ से कोई भी ज़िंदा वापस नहीं जा पाएगा। राजा ने उसकी बहादुरी देख के कहा कि ऐ शख्स, तुझ जैसा बहादुर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो कि तेरी ज़िंदगी भी लेना चाहते हैं और तू उससे इंतनी मोहब्बत कर रहा है। तू अपने दुश्मन के साथ भी नेक है और अपने दोस्त के साथ भी नेक है। तू ज़रूर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा एक दिन। अब वो अपने राज फिर वापस चला जाता है, लेकिन ये लोग उसके पीछे, उसकी जो मुशीर थे, इतना कुछ होने के बावजूद उसके पीछे लगे रहते थे, लेकिन वो जितनी भी चालें चलते थे वो चालें फ़ेल हो जाती थी। दोस्तों, ये कहानी से हमें फिर क्या हुआ कि राजा के जब वो लौटा तो राजा का आखिरी वक्त आ गया और राजा की कोई औलाद नहीं थी। राजा ने कहा कि मेरा वक्त अब लोगों करीब आ गया है और मैं किसी को नहीं मानता इतना ज़्यादा ज़हीन कि वो मेरी कुर्सी ले सके, बनिस्बत मेरा जो सिपह सालार है
मैं उसी को मानता हूँ कि वो मेरी गद्दी ले ले। अब ये सिपह सालार राजा बन चुका था, और फिर क्या हुआ, इसके राजा बनते ही जो इसके पड़ोस का राजा था उसने अपनी बेटी से इसका रिश्ता भेज दिया, और फिर इसके पड़ोस के राजा से इसकी बेटी से इसकी शादी हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा जब किस्मत ज़बरदस्त होती है तो एक फ़कीर जो होता है वो कैसे एक राजा बन जाता है। चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर उसकी किस्मत साथ है और उसका परवरदिगार उसके साथ है तो दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो जाए, दुनिया उसके ख़िलाफ़ कितने भी साजिशें कर ले, वो साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, हमेशा दुआओं में अच्छी किस्मत हो, ये भी दुआ मांगा करिए कि अल्लाह पाक हमारी और आपकी सबकी किस्मत अच्छी करे। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। शुक्रिया।